स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द स्क्रिप्टेड कैटलिस्ट। यहाँ हम हैंड रिटन वेल स्क्रिप्टेड नोट्स के जरिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन को कैटलाइज करेंगे। Any students preparing for JEE, NEET, IIT, JAM, CVT, PG or any other PG entrance exams for chemistry, this video is for you. अगर आप इस चैनल पर एंट्रेंस लेवल के नोट्स, क्वेश्चंस एंड ऑनलाइन ट्यूटरिंग मिनिमल प्राइस पर अफोर्ड करना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आई होप सबको पता ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन में हम बोल सकते हैं कि मिक्सिंग होता है, कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जैसे कि sp मिक्सिंग या फिर sp-d मिक्सिंग। तो ऐसे ही ऑर्बिटल्स मिक्स होते, और कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होते हैं, तो वो उसका ऑर्बिटल मिक्सिंग होके वो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का अभी हम एंट्रेंस लेवल के हिसाब से उसके कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें याद रखने हैं और हमें उसको कैसे अप्रोच करना है हमें क्वेश्चंस एग्जाम में, हम डायरेक्टली उसी में जाएंगे। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन या फिर इसके कंप्लीट एक्सप्लेन्ड नोट्स चाहिए फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, तो मैं उसके लिए भी नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अभी हम शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंट्रेंस लेवल के लिए पॉइंट टू पॉइंट शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल ऑफकोर्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इतने अच्छे से याद होना चाहिए कि हमें कोई भी कंपाउंड, मॉलिक्यूल जो भी हमें एग्जाम में दिया गया हो और पूछा गया हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इजीली जैसे निकाल सकें और उसी से रिलेटेड उसके सारे क्वेश्चंस भी हम कर सकें। उससे क्वेश्चंस हमें क्या मिल सकते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टेरिक नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये स्टेरिक नंबर क्या है? स्टेरिक नंबर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का कितना नंबर वो आ रहा है। हमें कोई भी कंपाउंड जब हमें दिया गया होगा क्वेश्चन में, तो हम उस कंपाउंड का नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल सकते हैं। उसका एडिशन हमें दे देगा हमें हमारा स्टेरिक नंबर, और वही स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना है सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। एक बार हमें स्टेरिक नंबर मिल गया तो हम उससे उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो वो हम एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे स्टेरिक नंबर में क्या हाइब्रिडाइजेशन रह रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन में भी कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रह रहे हैं। तो आप इसका भी नोट्स ले सकते हैं। और ये हाइब्रिडाइजेशन फिर उसके ज्योमेट्री और इसके सारे अभी हम देखेंगे जो कंपाउंड्स के साथ। तो अभी हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि एक एक कंपाउंड्स को लेके कि वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कंपाउंड का एग्जाम्पल जो है हमारा BeF2, बेरिलियम F2। ये भी एक मोस्ट आस्क्ड कॉमन क्वेश्चन है फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? हमें एग्जाम में ऐसे ही कंपाउंड दिया गया होगा, पूछा गया होगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, कौन सा ज्योमेट्री शो करता है, उसका बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है। ऐसे ही हमें क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो अभी हम देखेंगे कि BeF, तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जो इसके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारे टाइप ऑफ मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें से
कौन से कंपाउंड कौन से टाइप ऑफ वे में शो करते हैं, कभी कभी वो डिफरेंट भी होते हैं। तो यहाँ पे हम इस एग्जांपल में हम बेरिलियम एटम का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले सकते हैं। ये उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जहाँ पे हम यहाँ पे 2s2 मतलब उसका s ऑर्बिटल, और यहाँ पे इसका 2p मतलब p ऑर्बिटल, और यहाँ पे हम इसका sp मिक्सिंग देख लेंगे। तो यहाँ पे ये उसका ग्राउंड स्टेट या फिर जनरल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, और ये उसका एक्साइटेड स्टेट, ये इसका मतलब यहाँ पे हमारा रहेगा एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के लिए रेडी हो जाते हैं कहाँ पे, दूसरे ऑर्बिटल में sp मिक्सिंग के लिए। तो यहाँ पे सेम एनर्जी की वजह से वो यहाँ पे s से p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जैसे 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला गया। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जो अकोमोडेट कर सकते हैं f के 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमारा यहाँ पे BF2 बन चुका है। तो जैसे हमने पहले उस टेबल में देखा था, एफ भी कैसे अकोमोडेट करेगा, यहाँ पे मैंने एफ का भी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ही लिखा है। यहाँ पे फ्लोरीन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका जैसे एक लोन पर है, तो वो ऑफकोर्स ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके वो कंप्लीट स्टेट में चला जाएगा। तो ये जैसे हमने यहाँ पे देखा था इस टेबल में पहले कि sp हमें 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 देता है लीनियर ज्योमेट्री, हमें sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री देखने को मिलता है, और उसमें इन्वॉल्व होते हैं s ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि यहाँ पे जो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व था, हम इसे बोल सकते हैं यहाँ पे s, और यहाँ पे ये pz ऑर्बिटल इन्वॉल्व था। तो हम जाएंगे नेक्स्ट हमारा और एक एग्जांपल में, वो है BCl3। हमें यहाँ पे BCl3 या फिर हमें और एक भी ऐसे ही सिमिलर कंपाउंड देखने को मिलता है ज्यादातर एग्जाम्स में, वो होता है BF3। ये सिमिलर ही होते हैं, तो इसमें से कोई भी कंपाउंड हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल सकता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करते हैं कैसे, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। 3 बॉन्ड पेयर्स जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 3 बॉन्ड पेयर्स और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया अभी 3। तो ये हम देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो इस हिसाब से हम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर से उसका स्टेरिक नंबर निकाल के उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से फर्दर हम उसका ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि sp2 हमें इक्विलैटरल ट्रायंगुलर या फिर हम जनरली उसे बोलते हैं ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री देता है। तो इसका भी हम ऐसे ही देख सकते हैं BCl3 या BF3 का, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन करके। और एक दूसरा मेथड भी होता है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी BF3 का। तो हमने यहाँ पे बोरोन ले लिया, बोरोन में हम उसका ये इस वाले में ज्यादातर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर एक्साइटेड स्टेट में ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में तो हमने देखा था कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे p ऑर्बिटल में बोरोन के। फिर उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है 2s2 में, वो एक इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे हमें 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है, और वो 3Cl या फिर 3Bf को अकोमोडेट कर लेता है। तो हमें यहाँ से उसका AB3 टाइप का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा। फिर हमारा उसी sp2 में ही दूसरा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आता है, वो होता है AB2E का। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और एक मेन पेयर, मतलब इन टोटल वो 3 ही हो रहा है। तो यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर 3 ही है, तो उसका मतलब ये भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो होगा। मतलब हमें अगर कोई भी AB2E टाइप का कंपाउंड मिल रहा है जिसका 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो उसके एडिशन में हमें अगर स्टेरिक नंबर जो भी मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन वही होगा। तो यहाँ पे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है एसेंशियल 2 में भी मैं हमने वैसे ही यहाँ पे हमारा देख सकते हैं यहाँ पे वो एक 4D इलेक्ट्रो सॉरी 4D पीरियड में का ग्रुप में आ रहा है। फिर जो कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स का वैसा कोई मतलब रोल नहीं है। यहाँ पे sp मिक्सिंग ही हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है SN एक ग्रुप 14 एलिमेंट है। तो यहाँ पे डी मैंने वैसे ही मेंशन किया, बट यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है।
तो यहाँ पे हमें sp मिक्सिंग देखने को मिल रहा है, तो हमने जैसे देखा sp मिक्सिंग वैसे की, और यहाँ पे ज्योमेट्री AB2E टाइप में हमें ज्योमेट्री देखने को मिलता है वी शेप। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। जब ऐसे हमारा चीज आता है तो हम उसे शेप बोलते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री हमारा फिक्स्ड रहता है। शेप हमारा लोन पेयर के प्रेजेंस के हिसाब से चेंज होता है। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, शेप और ज्योमेट्री का डिफरेंस। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं। शेप होता है जहाँ पे हमें शेप वहां पे पूछा गया है, हमें क्या मेंशन करना है, जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट हो। जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट हो तो हमें वहाँ पे उसका शेप उसी हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। बट जो भी हाइब्रिडाइजेशन का जो भी ज्योमेट्री होता है, वो ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। शेप जो उसका होता है, वो लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो उसी हिसाब से वो चेंज होता है। जितने नंबर ऑफ लोन पेयर तो उसी हिसाब से उतना अलग अलग शेप होता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन भी हम एक बता सकते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शंस, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, इसकी वजह से वो थोड़ी सी शेप में थोड़े से चेंजेस आता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो ज्योमेट्री का ये जो एंगल है 120 डिग्री फॉर sp2, ये फिक्स्ड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेस देन 120 डिग्री हो जा रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो फिर हम मूव ऑन करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमें मेनली तीन टाइप्स देखने को मिलते हैं, और ये तीनों के तीनों टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर हमें इसी से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो AB4 टाइप, जहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, और यहाँ पे इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और ये हमेशा फिक्स रहता है। ये फिक्स ज्योमेट्री है, और ये इसका शेप है, और यही इसकी ज्योमेट्री है। बट जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं AB3E, मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो उसके हिसाब से अभी ये और इसका ज्योमेट्री नहीं रहेगा। हम इसे अभी इसे बोलेंगे ये इसका शेप है, और इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, इसका ज्योमेट्री रहेगा टेट्राहेड्रल। अगर हमें इसी एक ऐसे ही कंपाउंड दिया NH3, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन कंपाउंड है जो हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, और इसमें है एक लोन पेयर, तो इसका शेप रहेगा पिरामिडल, इसका एंगल रहेगा 107 डिग्री, जो थोड़ा सा कम हो जा रहा है टेट्राहेड्रल में से। तो इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगा जो फिक्स होता है, इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल। वैसे ही हम जाएंगे, अगर हमारे पास फिर उसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में दो इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर्स आते हैं, तो अभी उसका शेप हो जाएगा वी शेप। तो ये अभी इसका ये हो जाएगा ये शेप हो जाएगा वी शेप, और उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगा फिक्स्ड। और उसी हिसाब से लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से इसका बॉन्ड एंगल भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है 104.5 डिग्री। तो स्पेशली इन्हीं सब एलिमेंट्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करने वाले इस तीन एलिमेंट्स का बॉन्ड एंगल में हमें अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पे मैंने H2S मेंशन किया हुआ है, और इसके बहुत ही कॉमन एग्जांपल ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा H2O का भी। तो फिर अभी हम जाएंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो चुका है। डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट फिर कैसे हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी, उसके आउटर ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो जाके मिक्सिंग में हो रहा है। हाँ, तो ये वाला हमारा हुआ एक्साइटेड स्टेट में, ये हुआ एस ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला हुआ पी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, और ये वाला हमारा हुआ डी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन। तो उसी हिसाब से उसी सीक्वेंस में भी है हमारा एस पी, यहाँ पे 3D, यहाँ पे डी का एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो ये हुआ sp3d। तो उसी हिसाब से, और हमारे पास यहाँ पे 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, तो हमें 5 बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ये हुआ इसलिए हमारा AB5 टाइप। जहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिया हुआ है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है PF5। तो इसमें से आपको बस बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। इसका बॉन्ड एंगल भी हमें ध्यान में होना चाहिए, स्पेशली ये जो उसका मेन जनरल जो है उसका बॉन्ड एंगल, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड पेयर से ही एंगल बन रहा है। तो ये वाला पोजीशन जो होता है, जो मैंने यहाँ पे थोड़े से ट्रायंगल में मेंशन किया हुआ है,
तो ये वाला पोजीशन को हम बोलते हैं ज्यादातर, ये होता है हमारा इक्विलैटरल लैटरल पोजीशन। इक्विलैटरल पोजीशन में बॉन्ड एंगल हमारा इन सारे पीएफ में 120 डिग्री होता है, और ये वाला होता है हमारा एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में हमारे यहाँ पे बॉन्ड एंगल पी एस पी एफ में 90 डिग्री होता है। और ये कौन सा ज्योमेट्री शो करता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसे हम जनरली बोलते हैं टीबीपी। तो ये उसका हुआ फिफ्थ ज्योमेट्री वाला। फिर हम आएंगे नेक्स्ट उसी के ही पार्ट में, जहाँ पे हमारा लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे जब एक लोन पेयर हो जाता है तब उसका शेप हमारा चेंज हो जाता है। ये वाला उसका शेप चेंज हो जाता है सी सॉ में। हमें ये सारे शेप्स याद रखने हैं, स्पेशली sp3d के सारे कंपाउंड, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए sp3d के सारे शेप में याद रखना है। तो पर किसी वाले चीज का ज्योमेट्री वो टीवीपी ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। ज्योमेट्री हमसे फिक्स रहता है। ज्योमेट्री वही होता है जो हमारा सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर से बना हुआ जो होता है, उसी से ही जो हम ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, वो होता है उसका फिक्स ज्योमेट्री। और शेप चेंज होता है लोन पेयर की प्रेजेंस से। तो जहाँ पे एक लोन पेयर आया वहाँ पे उसका शेप हो गया सीसॉ। तो यहाँ पे मैंने एक इस F4 का एग्जांपल लिया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसका शेप सीसॉ रहता है। फिर जहाँ पे हमारा यहाँ पे आ गया दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी दो लोन पेयर आ गया, तो यहाँ पे अभी हमारा ये हो गया शेप टी शेप। यहाँ पे ये इसका शेप हो गया टी शेप, और इसका ज्योमेट्री वही टीवीपी ही है। यहाँ पे हम BrF3 या फिर ClF3, ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर हम आते हैं जहाँ पे हमारे पास अभी आ गया तीन लोन पेयर। जहाँ पे तीन लोन पेयर आ गया तो अभी इसका शेप हो जाएगा लीनियर। लीनियर कैसे? कि ये वाले, ये सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सियल में ही ऐसे लीनियर होके रहेगा। एक्सियल में सारे के सारे ये से लीनियर होकर रहेंगे, और इक्विटोरियल पोजीशन में सारे लोन पेयर्स आ जाएंगे। फिर अभी हम जा रहे हैं sp3d2 में। sp3d2 मतलब हम बोल सकते हैं स्टेरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6 कैसे? 6 बॉन्ड पेयर की वजह से। तो हमने यहाँ पे sf6, 6 बॉन्ड पेयर का हमने sf6 लिया है। और यहाँ पे इसका ज्योमेट्री, हमारे ये ज्योमेट्री फिक्स रहेगा जो है इसका ऑक्टाहेड्रल। तो हमें ज्यादातर फिक्स ज्योमेट्री का वो फिक्स्ड बॉन्ड एंगल जो होता है वो याद रखना होता है। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल रहता है 90 डिग्री। तो हमने SF6 जैसा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिया है। हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री sp3d2 हैबिटेशन में शो करता है। यहाँ पे हमारा, जैसे वहाँ पे sp3d में एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे दो d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। फिर हम इसी का ही फिर जाएंगे दूसरे सब टॉपिक पे, जहाँ पे हमारा आ रहा है एक लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका शेप चेंज हो जा रहा है स्क्वायर पिरामिडल में, बट इसका ज्योमेट्री वही ऑक्टाहेड्रल ही रह रहा है। इसका शेप अभी हमारा हो चुका है स्क्वायर पिरामिडल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका शेप क्या है। तो इसका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल, जो हमें शो करता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर हम देखेंगे हमारा जहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ही हमारे पास दो लोन पेयर्स आ रहे हैं। जहाँ पे दो लोन पेयर आ रहे हैं वो हमें देगा स्क्वायर प्लानर शेप। ये स्क्वायर प्लानर शेप हमें देगा। इसका ज्योमेट्री वही ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। और यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे FXC ये वाला जो है, ये हमारा सारे सारे प्लेन में रहता है 90 डिग्री बॉन्ड एंगल में। और ये वाला हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सियल में चला जाता है, उसी उसी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहता है।
फिर हम देखेंगे sp3d3। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन तक जानना ही काफी है। ज्यादातर उसी तक ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बट इसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने ऊपर और एक भी मेंशन किया था, एक स्टेरिक नंबर 8 का कॉन्सेप्ट। स्टेरिक नंबर 8 का जो था हमारा, जो हमें दिया गया उसी हिसाब से sp3d4, उसका हमारा ज्योमेट्री रहेगा डोडेकाहेड्रल या फिर स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हमें और भी ज्यादा हायर स्टडीज में देखने को मिल सकती है। बट अभी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर जेई नीट उन सब एग्जाम्स के लिए sp3d3 तक ही काफी रहता है। बट इसमें से भी डायरेक्ट कंपाउंड्स पूछ के हमें उसके डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन या फिर शेप ज्योमेट्री पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेरिक नंबर 7 बन जाता है, और ये बन जाता है AB7 टाइप 7 बॉन्ड पेयर्स। तो हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट पूछा जाता है, IF7। तो ये उसका एक शेप होता है, ये शेप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये उसका ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, वो होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। फिर जब इसी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में हम एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाता है, एक लोन पेयर होता है। तो तब हम इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, वो है XeF6। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम, XeF6। तो वो शेप, अभी ये ज्योमेट्री नहीं रहेगा, वो होता है शेप। वो शेप हमें देगा डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बट इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, उसका ज्योमेट्री वही पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही रहेगा। तो अभी हमने सारे हाइब्रिडाइजेशन के सारे हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल और सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हमें डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो सब कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप ऐसे ही 1-to-1 ट्यूटरिंग चाहते हैं तो मैं सारे नोट्स, डिटेल ट्यूटरिंग और डाउट क्लियरिंग सेशंस सब के साथ अच्छे से आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।